हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 7.5 जो लेक्चर 2 है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, वो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ आपको करना है यहाँ पर x और अपॉन में है x² + 1 इंटू x-1 का इंटीग्रेशन। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमने सीखा था, क्या था ये, ax + b अपॉन x² + 1 इज इक्वल, ये बीच में सॉरी प्लस आएगा, प्लस c अपॉन x-1। तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो दिस कैन बी रिटन एज x² + 1 और यहाँ पे हो गया ये x-1 और ये हो गया आपका ax + b मल्टीप्लाइड विद x-1 प्लस c x² + 1 और x अपॉन x² + 1 x-1। तो दोनों का डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस कैन बी रिटन एज ax² माइनस ax प्लस bx माइनस b प्लस cx² प्लस c। तो x इज इक्वल टू x² अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो a प्लस सी आ जाएगा इससे और इससे। फिर अगर मैंने यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो माइनस a प्लस बी मैं लिख सकता हूँ और लास्ट में माइनस b प्लस सी हो जाएगा। जब हम कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है और माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 और माइनस b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी नहीं है। तो ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब जब मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और c माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस a प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर इक्वेशन 1 को इसके साथ मैं ऐड कर देता हूँ तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल, 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू हाफ हो गया। तो c इज इक्वल टू हाफ मिलने के बाद आपको पता लग गया यहाँ पर कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ और माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 से आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू सी, मतलब b इज इक्वल टू भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको उठा के हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह पे आ जाएगा माइनस हाफ x प्लस b की जगह पे आ गया हाफ अपॉन x² + 1 प्लस c के प्लेस पे आ गया हाफ ऑफ x-1 यहाँ पर dx और यहाँ पर dx हमने लिख दिया। इनको हम फर्दर सेपरेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस हाफ कॉन्स्टेंट x अपॉन x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस हाफ कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x-1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको बोल दिया मैंने I1, इसको बोल दिया I2 और इसको बोल दिया I3। तो I1 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए मैं लूँगा यहाँ पे x² + 1 इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx कैन बी रिटन एज dt/2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt/2 और यहाँ पे कितना हो गया, ये x² + 1, तो ये -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी ये आएगा t। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया -1/4 ln mod t प्लस c1। तो -1/4 ln mod t1 की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह क्या आ जाएगा, x² + 1 प्लस c1। अब सेकंड नंबर में सॉल्व कर लूँगा किसको, I2 को। तो I2 क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x² बोलना भी सही है और x² + 1 बोलना भी सही है। तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ tan इनवर्स x प्लस c2 और फिर I3 के लिए हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x-1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ ln mod x-1 प्लस c3।
अब इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो आई कैन बी रिटर्न एज I1 प्लस I2 प्लस I3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 ln mod x स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस हाफ tan इनवर्स x, और फिर यहाँ पे प्लस हाफ ln mod x माइनस 1, और ये प्लस c हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आसान था, थोड़ा सा लेंथी था बट आसान था। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ये सारे क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से ही होने हैं। आपने ये लेक्चर देखा तो पार्शियल फ्रैक्शन आप इजीली सीख जाएंगे। तो x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। ठीक है, तो अब x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस 2। तो a टाइम ऑफ कितना हो गया, x माइनस 1 प्लस, ठीक है सॉरी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा वो आता है। फिर b टाइम ऑफ x प्लस 2 और प्लस c टाइम ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, x इज इक्वल टू a टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 2x इज x, फिर यहाँ पे माइनस 2 प्लस b टाइम ऑफ x प्लस 2, और फिर प्लस c टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो अब x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँगा तो a प्लस सी हो जाएगा, फिर प्लस x कॉमन लेंगे तो a प्लस बी माइनस 2c, और लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस 2a प्लस 2b और प्लस c। तो a प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 0, और a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू कितना 1, और माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 1, ये 2 और ये 3। अब दोनों में से मतलब किसी भी एक चीज़ को एलिमिनेट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, देखना इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, और यहाँ पर a और ये c लिख दिया मैंने। तो ये भी इज इक्वल टू 0, ये भी इज इक्वल टू 0 है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन, इसको मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए 4, फिर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस इक्वेशन 2 कर दिया, तो 2a प्लस 2c, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये a प्लस b माइनस 2c, यहाँ पे ये 0 था और ये इज इक्वल टू 1 था, तो ये कैंसिल, फिर 3a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया आपका 5। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ माइनस 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल, 3b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/3। तो b इज इक्वल टू 1/3 मिल गया। तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस 3a प्लस 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3a इज इक्वल टू 2/3, तो a इज इक्वल टू 2/9। अब a इज इक्वल टू 2/9 मिल गया, मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 0, तो c इज इक्वल टू माइनस 2/9। तो a b और c की वैल्यू आपको मिल गई। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे इनको यहाँ पे पुट कर दोगे। तो a है आपका 2/9, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2/9 अपॉन x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर प्लस b की वैल्यू 1/3 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर प्लस c की वैल्यू इज माइनस 2/9 अपॉन क्या दिया हुआ है ये x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्या हो जाएगा 2/9 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 1/3, ये 1/x स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, 1/x स्क्वायर वाला, तो ये ऊपर जाएगा तो x रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 1/x हो जाएगा, तो माइनस 1/x माइनस 1, फिर प्लस नहीं माइनस आगे लिख देते हैं, माइनस 2/9 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2, और ये प्लस c लिख दिया। इसको और इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 2/9 लॉग मॉड के अंदर x माइनस 1/x प्लस 2, और फिर यहाँ पे प्लस 1 बाय माइनस लिख दो, यहाँ पे माइनस
1/3 x माइनस 1 और ये प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये भी आसान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे बट आसान होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स है। तो यहाँ पे मैं इसको 3x प्लस 5, इसमें से देखना अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 1, और माइनस 1 अगर इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 1। तो 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स माइनस 1 हो गया। अब फर्दर इसको अगर मैं लिखूं तो 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और ये कितना हो गया यहाँ पर एक्स माइनस 1। तो दिस कैन बी रिटन एज 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, तो 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सबका एलसीएम इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका a टाइम ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b टाइम ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस c टाइम ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये डिनोमीटर डिनोमीटर हो गया कैंसिल। फिर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस b टाइम ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c टाइम ऑफ x प्लस 1। तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, फिर अगर मैंने यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो ये माइनस 2a, फिर यहाँ पर कितना हो गया ये प्लस सी, और लास्ट में अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी। तो अब देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, इक्वेशन 1। फिर माइनस 2a प्लस सी इज इक्वल टू 3, और लास्ट में a माइनस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 5, तो ये कैंसिल हो गया। 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। अब अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूँ माइनस 2a प्लस सी इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल, 2c इज इक्वल टू 8 मतलब c इज इक्वल टू हो गया आपका 4। अब c इज इक्वल टू अगर आपको 4 मिल रहा है तो माइनस 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 3, तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1 मतलब a इज इक्वल टू आपको मिल गया 1/2, और a की वैल्यू 1/2 है तो उसको आप किधर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 में पुट करोगे तो b इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब सारी वैल्यूज को हमें कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में। तो a की वैल्यू इज 1/2, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अपॉन क्या आएगा यहाँ पर ये x प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/2, फिर कितना हो जाएगा ये x माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c की वैल्यू इज 4 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, अब ये क्या हो गया हाफ ऑफ लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस हाफ ऑफ लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 4, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और ये प्लस सी हो गया। ठीक है, तो ये हाफ कॉमन ले लिया अगर मैंने तो लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10, थोड़े से लेंदी हैं बट इजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है आपको, उसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में 2x माइनस 3 अपॉन एक्स
स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे 2x प्लस थ्री। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और 2x प्लस थ्री। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, a अपॉन कितना x माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन 2x प्लस थ्री। तो क्या हो गया यहाँ पर ये 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। चलो इसको हम लोग करते हैं किससे, शॉर्टकट मेथड से, है ना, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट, सॉरी एक्स इज इक्वल टू अगर मैंने वन पुट कर दिया तो इन दोनों को मेरे को नहीं देखना है, मेरे को क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, 2 इंटू वन माइनस थ्री अपॉन, ये इसको तो देखना ही नहीं है, वन प्लस वन और यहाँ पे कितना हो गया ये 2 प्लस थ्री। तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस वन अपॉन कितना 2 इंटू फाइव, ठीक है, तो माइनस वन बाय टेन। फिर एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, माइनस वन पे, तो b कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू माइनस वन माइनस थ्री अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस वन और फिर यहाँ पर 2 इंटू माइनस वन और ये प्लस थ्री। तो कितना हो गया माइनस फाइव अपॉन कितना माइनस टू और यहाँ पर कितना हो गया ये वन हो जाएगा। तो b कैन बी रिटर्न एज 5/2, ठीक है। अब किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू किस पे एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू पे। तो c कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पे देखना 2 इंटू माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री बाई टू माइनस वन और फिर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, और इसको तो देखना ही नहीं है। तो कितना हो गया यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो गए, माइनस सिक्स अपॉन कितना हो गया यहाँ पे माइनस फाइव बाई टू और यहाँ पे माइनस हाफ। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, तीन बार माइनस है मतलब ऑब्वियसली माइनस आएगा, सिक्स और ये फोर ऊपर गया और अपॉन फाइव। तो सी कैन बी रिटर्न एज माइनस 24 अपॉन फाइव। अब ए बी सी की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है, वो है माइनस वन बाई टेन अपॉन में क्या आएगा उसके एक्स माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। फिर यहाँ पे प्लस बी की वैल्यू इज, बी की वैल्यू कितनी निकली 5/2 अपॉन में क्या है यहाँ पर एक्स प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 24/5 और कितना हो गया यहाँ पर ये 2x प्लस थ्री विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टेन लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 5/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन और फिर माइनस 24/5 लॉग मॉड ऑफ 2x प्लस थ्री। और अगर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस c लिख देंगे। तो माइनस वन बाई टेन लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 5/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस 24/10 या फिर इसको कैंसिल कर दो 12 टाइम, तो माइनस 12/5 लॉग ऑफ मॉड 2x प्लस थ्री और ये प्लस सी आपका आंसर हो गया। अब इसमें सब पावर ऊपर ले जा करके आंसर को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, तो उससे न डरने वाली बात है ना घबराने वाली बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है आपको, उसमें करना है आपको इंटीग्रेट 5x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर को। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 5x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। तो ये क्या लिखा है, लिखने में आ जाएगा एक्स ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। ओके, तो अब वापस एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, माइनस वन पे। तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे कितना हो जाएगा आपका, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका ए कितना हो जाएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे इनको नहीं देखना है, तो ए इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस वन अपॉन किसको, इसको नहीं देखना है, तो यहाँ पे माइनस वन माइनस टू और यहाँ पे माइनस वन प्लस टू। तो क्या हो गया माइनस फाइव अपॉन माइनस थ्री इंटू वन, तो 5/3। फिर एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, टू पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये b इज इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू टू अपॉन टू प्लस वन, फिर इसको नहीं देखना है यहाँ पे 2 प्लस टू, तो कितना हो गया 5 इंटू टू अपॉन थ्री इंटू फोर, तो यहाँ पे 2 टाइम कैंसिल, तो 5/6। फिर एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, माइनस टू पे। तो c कैन बी रिटर्न एज क्या 5 इंटू माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस वन और फिर
-2 तो -10 अपॉन कितना हो गया यहाँ पे -1 इंटू -4, 3 बार माइनस है इसलिए ऑब्वियसली क्या होगा, माइनस तो रहेगा ही सही। यहाँ पे 5 हो गया कैंसिल होकर के, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो C कैन बी रिटन एज -5 अपॉन कितना 2। ए बी सी तीनों मिल गए, वैल्यू प्लेस कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू इज 5/3 अपॉन कितना x+1 विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस बी की वैल्यू इज 5/6 अपॉन x-2 विद रिस्पेक्ट टू dx, और c की वैल्यू इज -5/2 अपॉन x+2 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्या हो जाएगा, 5/3 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है log x+1 है ना, इवन हमारे घर पे जो दूध देने आता है उसको भी पता है, log x-2 -5/2 log mod ऑफ x+2 प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, ओ हो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया हुआ है, x³ प्लस x+1 अपॉन x² -1। तो पहले इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है मतलब वी हैव टू अप्लाई लॉन्ग डिवीज़न, है ना। पहले मैं क्या करूँगा, लॉन्ग डिवीज़न अप्लाई कर लूँगा। तो x² -1 यहाँ पे कितना होगा, x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ, x³ -x हो गया, है ना, x³ -x हो गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल 2x + 1। तो क्या होगा अब यहाँ पर देखना, x³ प्लस x+1 अपॉन x² -1 कैन बी रिटन एज x, और यहाँ पे कितना प्लस 2x + 1 अपॉन x² -1, कॉशेट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, है ना। तो अब x प्लस 2x + 1 अपॉन मैं 2x + 1 का ये 2x + 1 अपॉन x -1 इंटू x+1 का पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ अलग से। तो a अपॉन x -1 प्लस b अपॉन x+1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a x+1 प्लस b x -1 अपॉन x+1 इंटू x -1। तो ये क्या हो गया, 2x अपॉन x -1 इंटू x+1, ये कैंसिल हो गए। तो 2x कैन बी रिटन एज a प्लस बी, यहाँ पर x और फिर प्लस a माइनस बी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दिया तो 2a इज इक्वल टू कितना 2, a इज इक्वल टू हो गया 1, और a इज इक्वल टू 1 मिल गया, तो b इज इक्वल टू ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 1। अब हमें इंटीग्रेट करना है किसको, x विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन x -1 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस 1 अपॉन x+1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये हो गया आपका x² 2 प्लस लॉग मॉड के अंदर x -1 प्लस लॉग मॉड के अंदर x+1 और ये प्लस c। ठीक है, तो ये था ऐसा, मैंने बताया था पहले भी कि जब भी न्यूमरेटर की पावर बड़ी होगी और डिनोमिनेटर का ऑर्डर या फिर पावर छोटा होगा तो हमें पहले लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करना पड़ेगा और बाद में हम यहाँ पर फर्दर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें मैंने मतलब वो लिखा है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन रिमाइंडर को फर्दर डिवाइड करना है तो डिवाइजर। ठीक है, तो वो अप्लाई करके और फिर इसको इस वाले को वापस मैंने इधर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके सॉल्व किया, और फाइनली लास्ट में मैंने यहाँ पर x तो एज इट इज़ लिख दिया और इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन थे उनको सेपरेट करके लिख के इंटीग्रेट कर दिया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पार्शियल फ्रैक्शन आप सीख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। बाय।